बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की 2 रेसिपियां लाई हूँ जो आप इकट्ठा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग से भी सर्व करके खा सकते हैं। खीर बनाने वाले हैं पिशावरी स्टाइल में और साथ में आलू बुखारे की मुरब्बा जो वहाँ के लोग शादी ब्याह दावतें या ईद वगैरह पे बनाते हैं और इकट्ठा इसे सर्व किया जाता है। आलू बुखारे का मुरब्बा जो हम बना रहे हैं ये पंजाब में जो शादी ब्याहों में आलू बुखारे की चटनी बनाई जाती है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी होने वाली है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले भिगोने वाली चीज़ों को हम भिगो देते हैं। आधा कप नीम गर्म पानी लिया है, इसके अंदर ये 6 अदद बादामों को मैं भिगो देती हूँ ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए। और साथ में आलू बुखारा मैंने आधा कप लिया है, 125 ग्राम ये बनते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर दिया था। इसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसको भी भिगो दूंगी ताकि मुरब्बा के लिए हमारे ये आलू बुखारे नरम हो जाए। साथ में मैंने आधा कप चावल लेके भिगो दिया था, नॉर्मल बासमती चावल है। तो यहाँ पे मैंने पैन मीडियम आंच पे चढ़ा दिया। इसके अंदर ये आधा कप चावल जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था ये डाल दिया और साथ में मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। और इसी के साथ मैं इसमें इलायची के 4 अदद इलायची जो है साबुत डाल रही हूँ। अगर आपको पिसा हुआ पसंद है तो आप पिसा हुआ डाल दें। मुझे खीर में साबुत अच्छे लगते हैं, जो शुरू से पके तो उसकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और टेस्ट आता है। तो ढकना ढकेंगे और लो आंच पर इसे इतनी देर कुक करेंगे कि बेहतरीन से गल जाए। तो मुझे तकरीबन 8 मिनट लो आंच पे कुक करते हुए हो गए हैं। देखें बेहतरीन से चावल गल चुके हैं और पानी भी तकरीबन रस चुका है। देखें ज़बरदस्त किस्म का कुक हो गया। इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अपने हमने क्या करना है, इन चावलों को पीसना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं और साथ में इसमें हमने रस डालना है, पापे जिसे कहते हैं हम लोग। ये तकरीबन मेरे पास बड़े साइज़ के 3 अदद है, इनमें से जितने मुझे ज़रूरत होगा डाल दूँगी। दूध मैंने 1 कप इसमें डाल दिया और उसके साथ मैं इसमें हैंड ग्राइंडर के साथ मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं तो आप ग्राइंडर जार में इसे आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा से चावल देखें ग्राइंड हो चुका है। तो इसके बाद इसमें मैं रस ऐड कर रही हूँ। रस मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत थिक पसंद है आप 3 डाल सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में 3 अदद रस है, मैं सिर्फ 2 ही डालूंगी। देखें बेहतरीन सा इसे हमने ग्राइंड करना है। अगर आपको खीर बहुत स्मूथ और बिल्कुल बारीक पसंद है तो आप अच्छे से ग्राइंड कर दें, और अगर आपको थोड़ा मोटा मोटा पसंद है कि चावल के दाने नज़र आए तो आप उसे थोड़ा कम ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन से मैंने स्मूथ से इसे ग्राइंड कर दिया है। मीडियम आंच पर मैंने दूध डाल के पैन चढ़ा दिया है। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया था, जिसमें से 1 कप दूध ये चावल ग्राइंड करते हुए मैंने यूज़ कर लिया, बाकी दूध मैंने इसमें डाल दिया। तो इसी के साथ में इसमें ये चावल और रस जो हमने ग्राइंड किया था ये हम डाल देते हैं और अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मीडियम आंच पर इतनी देर कुक करेंगे कि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। और साथ देखें इलायची मैंने निकाल दिया था, उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर भी जब आप चावल को ग्राइंड करें उस वक्त भी ग्राइंड कर सकते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, चीनी 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है और उसको मैंने कैरेमल बनाना है। तो देखिए लो आंच पर आप रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। कलर आपने देखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना जले का स्मेल आएगा खीर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने लो आंच पर ही इसको क्या करना है, इसको रख देना है। मैं ये चम्मच भी साथ रख रही हूँ क्योंकि इसमें भी कैरेमल लगा हुआ है। तो इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, कैरेमल खुद पिघल के बिल्कुल बेहतरीन सा हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर में ये क्या हो गया, सारा पिघल गया है और ये देखिए पानी का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें खीर में देखिए बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम इस कैरेमल वाले पानी को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, एक इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, दूसरा इसमें कलर बड़ा अच्छा आएगा। और देखें कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, सारा कैरेमल अच्छा सा पिघल चुका था। इसको अच्छा सा मिक्स कर देते हैं और साथ में इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ आधा कप। चीनी इसमें थोड़ा कम डालना है क्योंकि इसकी मुरब्बे के साथ सर्व करना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको इतनी देर हम कुक करेंगे कि हमारा खीर बेहतरीन सा थिक और ज़बरदस्त किस्म का हो जाए।
25 मिनट गुजर चुके हैं। लो आंच पर हमारा ये खीर कुक होता रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्स भी करती रही हूँ। तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का खीर अब रेडी है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है और खीर की थिकनेस भी बहुत ही बेहतरीन है। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थोड़ी देर और मज़ीद इसे लो आंच पर इसी तरह कुक कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। इसको हम साइड पर रख देते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर हम मुरब्बा बनाएंगे आलू बुखारे के। इसके लिए मैंने पैन मीडियम आंच पे चढ़ा दिया। इसमें 1 कप पानी डाल दिया और ये आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा था बेहतरीन से नरम हो चुके हैं। आधा कप ये हम डाल देते हैं और साथ इसमें चीनी डालेंगे। चीनी में 1 कप डाल रही हूँ और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पे इतनी देर कुक करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो इस पॉइंट पे इसमें मैं लेमन का रस डाल रही हूँ, लेमन का जूस 1 टीस्पून और साथ में 1 टेबलस्पून गुलाब अरग डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप उसका जगह पर इलायची 1 पिंच डाल सकते हैं पिसा हुआ। अच्छा सा मिक्स किया, लो आंच पर इसे रख देते हैं कुक हो जाए। अच्छा सा बेहतरीन सा हमारा थिक सा मुरब्बा रेडी हो जाए। तो जब तक मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमने बादाम भिगो के रखे थे शुरू में, इसके छिलका उतार देते हैं और इसको 2 पीस में डिवाइड करेंगे। इस तरह करके हमने ये सारा साफ़ करना है, फिर मुरब्बा में डालना है। साथ में इसमें ये देखें 1 टीस्पून 4 मगज़ इस्तेमाल करें। ये भी हमने धो के रख दिया है ताकि मुरब्बा में डाल सकें। तो यहाँ मुरब्बा को कुक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मुरब्बा रेडी है। देखें आलू बुखारा फूल चुके हैं, बिल्कुल गोल गोल से हो चुके हैं और मुरब्बा की थिकनेस चेक करें, बेहतरीन है और बस एक तार का आपका शीरा बनना चाहिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। बादाम और 4 मगज़ जो हमने साफ़ करके रखे थे ये हम डालेंगे। इसे अच्छा से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद करेंगे और हमारा ज़बरदस्त किस्म का आलू बुखारे का मुरब्बा रेडी है। रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो ये देखें रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसको मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है हमारा ये मुरब्बा। थिकनेस लाजवाब है। इसको ज़्यादा थिक नहीं रखा जाता, थोड़ा इसको पतला रखा जाता है क्योंकि इसको खीर के ऊपर सर्व करना होता है। तो आपको अगर ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे खीर भी हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसको मैं इस हांडी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। खीर की देखें थिकनेस बहुत ही बेहतरीन है और जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद थिक हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब किस्म के दोनों हमारी रेसिपीज़ रेडी हैं। तो ये देखिए हांडी में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का खीर। तो देखिए खीर हमारा अब रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बादाम वगैरह डाल के ज़बरदस्त किस्म का हो गया। फॉइल पेपर में इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि हांडी इसका ढकना नहीं है। तो बस इसको इस तरह बंद करके मैं फ्रिज में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमारा खीर जो है ना वो बहुत ठंडा नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा ठंडा हुआ। हांडी है, हांडी में ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लेता है। तो आप जब भी सर्व करें तो बिल्कुल रिच ठंडा हो तब सर्व करें तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखें ये क्या ज़बरदस्त लग रहा है, लाजवाब किस्म का। देखें अभी अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हुआ हुआ लेकिन थिकनेस बहुत लाजवाब है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का खीर बना हुआ है। टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार है। इसमें हमने बिल्कुल भी खोया नहीं डाला लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खोया डाला, ये ब्रेड की वजह से, जो हमने रस डाला है ना उसकी वजह से। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं जैसे पेशावरी लोग सर्व करते हैं। तो एक बाउल में मैंने अलग से खीर निकाला था, उसके ऊपर हम डालेंगे। तो ये मुरब्बा आपको जितना पसंद है आप डालें। वैसे तो थोड़ा डाला जाता है लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि मैंने आप लोग को दिखाना था। तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग से जिन लोगों ने जितना खीर खाना होता है, जिसको पसंद होता है मुरब्बा, तो वो अलग से अपने बर्तन में डाल के ऊपर ये मुरब्बा डाल के सर्व कर लेते हैं। तो ये कितना बेहतरीन कलर लग रहा है। इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया मुरब्बा में, लेकिन इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देखें लुक आया है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इस तरह आप मिक्स करें और इसको खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ शादी ब्याह हो या ईद त्यौहार दावत हो, वहाँ इस तरह खीर सर्व किया जाता है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब लग रहा है ऊपर मुरब्बे के साथ। टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। खीर में वैसे ही मीठा बेहतरीन था लेकिन इसके साथ बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। एक मुरब्बा का जो टेस्ट है वो लाजवाब, ऊपर से जब आलू बुखारा मुंह में आ रहा है तो हल्का सा जो खटास होता है आलू बुखारे में, उसकी वजह से खीर और भी मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। जिसको पसंद है आलू बुखारे का मुरब्बा ऊपर डालें, जिसको नहीं पसंद तो वो बेशक मत डालें। तो खीर आप वैसे भी खाएं तो खीर भी बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। इसमें जो हमने ब्रेड डाला था उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खोए वाला खीर है और जो
कैरेमल डाला था उससे खीर का टेस्ट और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। अगर आप खीर खाते हैं तब भी लाजवाब है। मुरब्बा भी बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। इस मुरब्बे को आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन दोनों रेसिपीज़ हैं। और इकट्ठा करके खाते हैं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।